मुद्दा है कांग्रेस का अध्यक्ष पद, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी को दोबारा से आना चाहिए नहीं चाहिए, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस में एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुना जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी है वो कांग्रेस पार्टी के हैं और गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस ताल्लुक रखते हैं, उनको राजनीति की नॉलेज है, तो जिसकी वजह से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए। तो आपको आपके दो मुद्दे हैं कि एक तो राहुल गांधी राजनीति परिवार से हैं, ऊपर से उन्हें राजनीति काफी अच्छे से आती है, तो जो कांग्रेस में बाकी नेता है उन्हें राजनीति नहीं आती है। देखिए, उनको राजनीति आती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझिए कि कांग्रेस अगर कहीं ना कहीं खड़ी है ना, तो गांधी परिवार के नाम से आज भी चलती है। अगर अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने तो मना कर दिया था एक समय के बाद, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने कहा था मैं तो और गांधी परिवार से कोई खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग खुद ही चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पार्टी के नेता ही उनको आगे करना चाहते हैं। देखिए, कई लोग अभी भी हैं कांग्रेस में जो चाहते हैं कि राहुल गांधी बने रहे अध्यक्ष पद, लेकिन वही कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो बने। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बदनाम है परिवारवाद के लिए, जो शुरू से लेकर अभी तक है कि परिवारवाद ही आगे बढ़ रहा है, उसको लेके जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर नेहरू परिवार या गांधी परिवार में से कोई भी सदस्य नहीं बनता अध्यक्ष पद के लिए, तो वो टाइटल है वो जो खत्म हो जाएगा एक तरह से। वो फायदेमंद है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं आपकी बात को इस चीज के लिए एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात समझिए, अगर उनकी पार्टी के नेता अगर वो चाहते हैं, अगर क्या पता कोई नेता जीत भी जाता है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, क्या पता कोई और दिग्गज नेता खड़ा भी जाता है, लेकिन जब चलानी उनको सुननी उनको राहुल गांधी की है, करनी सब कुछ राहुल गांधी के अकॉर्डिंग है, तो उनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, तो जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को ही चुनावों के लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए, एक बात तो आपकी साफ है कि कोई भी नेता जीत जाए, भले ही राहुल गांधी जीते या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता जीत जाए, घूम फिर के राहुल गांधी की चलनी है। मतलब जो कठपुतली सरकार का टाइटल एक टाइम पे उन्हें दिया गया था वो सही था। बड़े चेहरे की वैल्यू होती है। अगर भाजपा पार्टी है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले नाम 3 चेहरे आता है हमेशा। बिल्कुल। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की बात की जाए ना, तो कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एक समय होता है खुद के नेता अगर ये चीज चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं बीजेपी की आपने बात की है, तो पीएम मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री है, बकायदा चेहरा लगना चाहिए। तो बीजेपी में जब जब जो समय रहा, जो भी नेता रहे, उनका चेहरा मायने, लेकिन कांग्रेस का ये रहा हमेशा नेहरू फैमिली ही आगे रही है, नेहरू गांधी फैमिली, यही उनका फ्रंट पे चेहरा रहा है। ऐसा तो है नहीं दूसरे नेता काम नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वो अगर उनके खुद के पार्टी सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, अहमियत ही यहाँ पर ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता अगर ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को आगे रखना चाहते हैं तो इसमें बुराई नहीं है। आप खुद के नेता की बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेता इस वजह से पार्टी छोड़ के गए हैं रिसेंटली में। देखिए, पार्टी छोड़ने का मतलब ये तो नहीं हुआ, पार्टी तो भाजपा पार्टी के नेताओं ने भी छोड़ी है। अभी गोवा से भी कितना बड़ा झटका लगा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि क्या कहते हैं कि सब इस वजह से छोड़ रहे, भाजपा पार्टी के अंदर तो परिवारवाद नहीं है, लेकिन वहाँ के नेता क्या पार्टी नहीं छोड़ते हैं। पर वहाँ पे ये रीजन नहीं दिया जाता ना कि पीएम मोदी सिर्फ अपनी चलाते हैं पार्टी में, या कांग्रेस के लिए तो यही बोला जाता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सिर्फ अपनी चलाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं, हमारा मुद्दा ही नहीं सुनते, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। नेता होते हैं जो पहले पार्टी छोड़ते हैं फिर वापस आते हैं, तो इस तरीके के भी नेता है। तो ये तो एक बागी है, और बागी की राजनीति तो हर कोई करता है। राजनीति तो हर जगह चलती है, मैं मना ही नहीं कर रही उसके लिए, पर मैं वही मुद्दा वही सवाल दोबारा कर रही हूँ कि बीजेपी में ये नहीं बोलता ना कोई पीएम मोदी हुए, अमित शाह हुए, योगी हुए, अपनी चलाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए यही सवाल आता है। एक सवाल, फिर एक बात बताइए, जब उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है भाजपा पार्टी के अंदर, तो भाजपा पार्टी को छोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ती है? उनको फ्यूचर देना है वो तो आप एक मिनट, आपने खुद ही कहा उनको फ्यूचर चाहिए, तो इसका मतलब मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका फ्यूचर है। तो हाल ही में अपने कांग्रेस के नेता जो अभी रिसेंटली छोड़ के गए हैं, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने सीधा सा कारण दिया है कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी करते हैं, हम कुछ नहीं। और आपको शायद ये भी पता होगा, काफी पुराने नेता हैं इंदिरा गांधी के टाइम से। जी देखिए, लेकिन एक सिंपल सी बात है, ये तो फिर वही बात हो गई, मैं भाजपा पार्टी को बीच में लाना नहीं चाहती, लेकिन आप एग्जांपल ऐसे दे देती कि मुझे भी अपना एग्जांपल ऐसा देना पड़ता है। मैं एग्जांपल सी बात है, सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस की बात कर रही हूं। अगर उन्होंने कहा कि हमें इज्जत नहीं दी जाती, अपनी ही चलाते हैं, तो उन्हीं के नेता, बाकी नेता तो यही कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी खड़े हो जी। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे नेता, देखिए एक हाथ है 5 उंगलियां है, सब बराबर तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी विचारधारणा है। अब भाजपा पार्टी से जो नेता लोग पार्टी छोड़ते हैं तो ये तो नहीं कहते कि हमें बहुत इज्जत मिल रही थी,
पर वो कारण नहीं दे रहे ना, ऐसा कारण भी तो नहीं दे रहे ना कि नेगेटिव जाए पीएम मोदी को लेकर, वो छोड़ रहे हैं। अरे सोचिए, पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन जब टिकट का टाइम आता है तो कोई और ही टिकट ले जाता है। तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी में ऐसा है कि काम करने वाले लोगों को मिलता ही नहीं है? तो आपने शायद ये बीजेपी का पूरा रिकॉर्ड नहीं देखा कि उन लोगों को एक तरह से ऑफर दिया गया जिनकी उम्मीद ही नहीं थी। योगी, सीएम योगी इसका खुद एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो उत्तर प्रदेश से सीएम बनेंगे। की बात नहीं है, एग्जांपल आपको एग्जांपल बहुत अच्छे शौक है। फिर पता ही नहीं होता ना कि गहलोत जी कहाँ से आ गए थे या भूपेश बघेल जी कहाँ से आ गए थे, किसी को पता पुरानी बात है। आपने गहलोत की बात की है तो शायद आपको ये भी नहीं पता कि इंदिरा गांधी के टाइम से वो नेता हैं, इंदिरा गांधी के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को जानते नहीं थे क्या? थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। किसी को अगर सीएम पद की कुर्सी ऐसे तो अनजान आदमी को दिया नहीं जाएगा। काम के आधार पर दी जाती है। काम किया ही नहीं हो तो कैसे जानेंगे वो? पहले तो मुख्यमंत्री थे ही नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं, उनको काम के आधार पर सीएम बनाया गया। वो चीज हमेशा से बीजेपी में रखी गई है कि आप जितना काम करोगे उससे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद को देखा गया है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? अगर बार बार मैं ये कह रही हूँ कि अगर राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए, और अगर क्या पता वो उनकी गलती है कि उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ गलत किया, जनता के साथ गलत किया, तो क्या पता दोबारा खड़े तो वो कुछ अच्छा करे जनता के लिए। नहीं, पर आप जब पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी बने ना बने, चलनी राहुल गांधी की है तो फर्क नहीं पड़ता ना, चुनाव करो ना करो, आप सीधे सीधे बैठ जाओ कुर्सी पे, क्योंकि बैठना तो आपने ये घूम फिर के, कठपुतली तो आपने चलानी है। नहीं, कठपुतली की बात ही नहीं। जब उनके पार्टी के नेता ही चाहते हैं, राहुल गांधी तो साफ कह दिया था गांधी परिवार से कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन सात राज्य कांग्रेस पार्टी के 7 राज्य से वहां पे खड़े हो गए नेता लोग कि नहीं हम तो चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई खड़ा हो। तो इस पे क्या कहेंगे फिर आप ये कहते हो कि सिर्फ कुछ नेताओं की डिमांड पे एक तरह से पूरे देश को एक पार्टी को सौंप देना चाहिए? देखिए, वहां पे अध्यक्ष पद की बात हो रही है पूरी, यहाँ पे पीएम के तो चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। चुनाव में पर आगे जाके लड़ेंगे तो सही। कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। एक बात बताएं, अगर राहुल गांधी, ये तो कहीं ना कहीं ये बात भी हो गई ना कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता को दिखता है कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है तो पीएम पद के लिए भी खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी। क्या पता जनता उनको जिता भी दे। बिल्कुल, अगर मौका दिया जाए तो जनता शायद जिता भी दे, लेकिन सवाल वही है कि जब आपने कठपुतली ही करनी है, आपने दूसरों को नचाना ही है अपने इशारों पे, तो खुद ही बैठ जाओ ना। ये चुनाव का खर्चा क्यों है? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया था। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, राहुल गांधी तो अपने हाथ खड़े कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 19 महीने का कार्यकाल था उनका। राहुल गांधी अब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सोचिए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर वो एक भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं तो क्या वो इतनी बड़ी योजना कर रहे हैं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा होगा? देखिए, एक मिनट, अगर ये आप कह रही हैं तो इसका मतलब फिर तो जितने लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी के सारे पैसे से खरीदे हुए लोग हैं। जिस तरीके से लोगों नेताओं लोगों का प्यार मिल रहा है, आम जनता का प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि राहुल गांधी को पसंद करते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी कोई आज की खड़ी हुई पार्टी नहीं है, सबसे देश की पुरानी पार्टी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश के अंदर इसे कांग्रेस है, नहीं, वो भी नहीं है। पर एक सवाल है कि ऐसा तो है नहीं कि रैलियों में सारे लोग अपने आप आते हैं। ऐसे तो आपने कई बार ही सुना होगा कि रैलियों में ये जो चलते हैं लोगों को पैसे देके भी बुलाया जाता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा खास नहीं है कि अगर आप भाजपा पार्टी वाले बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले बुलाते हैं, आप ये बुलाते भी होंगे। मैं तो एक रैली की बात कर रही हूँ, मैंने किसी भी पार्टी का साफ तौर पे नाम नहीं लिया है। आप किसी को नाम देना चाहते हो? बुलाते हैं तो इसका मतलब भाजपा पार्टी वाले बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले, सपा भी बुलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा वही भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, लेकिन 2-3 राज्यों से आगे नहीं बढ़ रहे। फिर तो इसका मतलब पढ़ा नहीं है, उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए उसमें कितने सारे राज्यों से मैंने पढ़ा है, साउथ से निकल नहीं रहे। हाँ, वो 12 राज्यों से होके गुजरेंगे, रुक के जा रहे हैं। भाई प्यार बटोरना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन के गुजर बसर करना उनको। एक है कि 17 अक्टूबर को चुनाव है, जो अगर ये 3 महीने की यात्रा है तो भाग कैसे लेंगे उसमें? नहीं, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि सैटरडे वहाँ संडे ना ऑफ मिलता है, उसमें से एक दिन ना, तो हो सकता है कि राहुल गांधी बस इतना है कि ये नहीं है कि फ्लाइट भी पकड़ के आ सकते हैं। ऐसा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, राहुल गांधी ने कहा ही नहीं है, राहुल गांधी ने इस वाले में बयान में कहा है कि मैं बता दूंगा, इनकार नहीं किया। वही मैं बोल रही हूँ आपसे। देखिए, अगर लोगों का इतनी ज्यादा जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, जिद मिल जाएगी। कांग्रेस को जो प्यार मिल रहा है राहुल गांधी को, तो नेताओं का मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का तो मिल ही नहीं रहा उन्हें। देखिए, वहां पर अगर गांव-गांव तक लोग आ रहे हैं,
जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, तो ये समझिए, नहीं मुद्दा नहीं भटका रही मैं, भारत जोड़ो यात्रा की बोल ही नहीं रही। भारत जोड़ो यात्रा गांधी के टाइम पे चलती थी, अभी कोई गांधी कौन सी पार्टी से थे? गांधी कौन सी पार्टी से थे? गांधी के वो 18वीं सदी 19वीं सदी से 21वीं सदी में आप सेम चीज चलाओगे। सोशल मीडिया का जमाना है यार, तो सोशल मीडिया पर नहीं काम करते हैं, फिर पीएम मोदी को तो रैली भी नहीं करनी चाहिए, भाजपा पार्टी को तो रैली भी नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर सारे बयान दे देते हैं। क्या लगता है कि ये 3-3 महीने रैली करके टाइम वेस्ट करने से सही है? टाइम वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना सही है? अरे एक मिनट आपकी बात पे आती हूँ। आपने कहा कि रैलियां करना क्या सही है, पैसे खर्च करना सही है, तो क्या भाजपा पार्टी वाले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब उस वक्त क्यों कर रहे थे सब? क्यों रैलियां कर रहे थे? मैं करेक्शन करूं, दिल्ली में तो सब कुछ बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बंद क्यों नहीं हुआ? चलिए आप कह लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। नहीं आप कहिए। तो वही, मैंने रैलियों की नहीं की, मैंने चुनाव प्रचार का कहा ही नहीं है, मैंने ये भारत जोड़ो यात्रा का कहा है। अभी फिलहाल कहाँ चुनाव चल रहा है, अपना राजनीति तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने जब चुनाव आएंगे तो वो चुनाव में रैलियां नहीं करेंगे, कांग्रेस रैली करेगी, चुनाव आएंगे तो ऐसा नहीं नहीं करेगी। मैं रैलियों की बात नहीं कर रही, मैं तो यात्रा की बात कर रही हूँ कि जो गांधी महात्मा गांधी के समय में चलता था, जरूरी नहीं वो राहुल गांधी के समय में भी चले। देखिए बात यहाँ पे हो रही है गांधी परिवार की, तो राहुल गांधी को आप खुद ही कह रही है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं खत्म हुआ, तो इसका मतलब है अगर परिवारवाद की दिशा पर चलेंगे तो क्या पता राजनीति में कुछ अच्छा भी हो जाए। पर ये तो मुद्दा आपने देखा होगा, अगर नेहरू और गांधी परिवार की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, तो जब जब कांग्रेस में कोई भी नेहरू या गांधी परिवार का अध्यक्ष बना है, कांग्रेस गिरी है, बहुत बहुत बुरी तरह हारी है। कभी आपने फिर ये नहीं जानते क्या उन्हीं की पार्टी के 2 नेता लोग शहीद हुए थे? फिलहाल वो मुद्दा तो अलग है, लेकिन वो शहीद नहीं हुए थे। आपको भी पता है राजनीति है, होता रहता है, कोई नहीं तो पर वो शहीद एक बहुत बड़ी बात है। एक बात शहीद नहीं हुए थे, जंग नहीं लड़ रहे थे वो, कि शहीद हो गए थे। शहीद नहीं हुए थे, बात बताइए ना कि अगर किसी आम जनता के लिए मारे गए तो उसे शहीद ही तो कहा जाएगा। नहीं, ऐसा तो है। शहीद वर्ड आप जाके पढ़िए गूगल पे क्या होता है, तब आप बात कीजिए शहीद वर्ड की किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वो कोई सरहद पे बैठ के जंग नहीं लड़ रहे थे कि हम अपने देश को बचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब शहीद वर्ड तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के बयान को गलत बता रही है। मैं बता रही हूँ, अगर शहीद वर्ड उन्होंने यूज किया है तो मेरे हिसाब से गलत है। चलिए तो वो नहीं, मुद्दा तो कुछ और था, आपने भटका दिया शहीद के लिए। तो नेहरू, अगर नेहरू गांधी परिवार में कोई भी अध्यक्ष बना है तो कांग्रेस बुरी तरह लुढ़की है। यहाँ तक कि एक टाइम पे इंदिरा गांधी जब अध्यक्ष बनी थी उस समय भी पार्टीशन हुआ था कांग्रेस का। मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। पार्टी अगर आगे बढ़े, बिजनेस तो है नहीं कि प्रॉफिट और लॉस देखेंगे आप। लेकिन देखिए ना, जब लास्ट टाइम उन्होंने 2019 में जब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे कार्यकाल में जो पार्टी है उसका विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूँ। तो दोबारा से जरूर थोड़ी आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने कुछ नहीं करा जिंदगी में तो आप हार मान के पहले से बैठ जाए। तो 3-4 साल हो गए इस बात को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो फिर उन्होंने कुछ सीखा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में चुपचाप बैठे हुए हैं। वो अध्यक्ष पद बनेंगे तो भी उनकी चलनी है, नहीं बनेगी तो भी उनकी चलनी है। तो डिफरेंस क्या है भाई, ये तो बताओ। मैंने ये नहीं माना है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा शुरू से अंत तक इस डिबेट में यही सवाल था कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो भी उनकी चलनी है, नहीं बनेंगी तो भी उन्हीं की चलनी है। तो फिलहाल इस चुनाव का कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर पीछे हिस्ट्री देखी जाए तो कांग्रेस का ग्राफ खराब रहा है जब जब गांधी परिवार में कोई भी अध्यक्ष बना है। वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।